3 दिनों से भूखा यह बेघर आदमी एक सुविधा स्टोर में जाकर सबसे सस्ता डिब्बा बंद खाना मंगवाता है, लेकिन उसकी सारी जमा पूंजी मिलाकर भी 10 पैसे कम पड़ जाते हैं। वह सोचता है कि एक गाना गाकर हिसाब चुकता कर देगा, मगर दुकानदार ने सीधे वह डिब्बा उठाकर सिंक में फेंक दिया। खाना फेंक देना उसे मंजूर था, लेकिन उस भूखे आदमी को खिलाना नहीं। बेबस होकर वह एक कोने में चला गया और कूड़ेदान टटोलने लगा। उसका नाम जेम्स है। वह एक आवारा गायक है, लेकिन सच यह है कि उसका भी परिवार है और वह परिवार उसी शहर में रहता है। जब भी उसका पिता सड़क पर उसे गाते हुए देखता तो जानबूझकर अनजान बन जाता। जेम्स दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, क्रिसमस आने वाला है, मैं घर आकर एक साथ खाना खाना चाहता हूँ। लेकिन पिता हकलाने लगता है, नजरें चुराने लगता है। तभी सौतेली माँ आगे बढ़कर कहती है, माफ करना, हमारी खाने की मेज पहले ही भरी हुई है। पिता जल्दी से उसके हाथ में एक नोट थमा देता है और मुंह फेर कर चला जाता है। क्या यह पिता पत्थर दिल है? पूरी तरह नहीं, क्योंकि जेम्स एक नशे का आदी है। अपने अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। एक दोस्त उसे बुलाता है एक ऐसी कार में रात बिताने के लिए जिसका दरवाजा बंद करना कोई भूल गया था। उस रात भी दोस्त उसे नशे का सामान दिखाकर ललचाता है और जेम्स फिर से खुद पर काबू नहीं रख पाता। अगली सुबह कार का मालिक वापस आ जाता है। दोस्त तो भाग खड़ा होता है। पीछे सिर्फ बेहोश पड़ा जेम्स रह जाता है। जब जेम्स की आंख खुलती है तो वह अस्पताल में होता है। उसका नशा मुक्ति डॉक्टर उससे मिलने आता है। जेम्स शर्म और अपराध बोध से भर जाता है, लेकिन डॉक्टर उससे हार नहीं मानता। वह उसे समझाता है, हौसला देता है और इधर उधर दौड़कर उसके लिए एक राहत आवाज भी दिलवा देता है। घर के भीतर फर्नीचर और रसोई में बहता गर्म पानी देखकर जेम्स भावुक हो जाता है। वह कुछ कह ही नहीं पाता। आखिरकार उसके पास भी बारिश और हवा से बचने के लिए एक घर हो गया था। रात को वह बाटब में लेटकर नहा रहा होता है कि अचानक घर के अंदर से एक आवाज आती है। डर के मारे जेम्स तुरंत उठ खड़ा होता है। वह अपनी जूती उठा लेता है और उसे हथियार बना लेता है। कम से कम बदबू से ही सामने वाले को बेहोश कर देगा। वह झट से दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वह राह की सांस लेता है, फिर से आवाज आती है। दरअसल एक छोटी सी बिल्ली खिड़की से अंदर घुस आई थी और उसका सीरियल चुरा रही थी। जेम्स ने उसे भगाया नहीं, बल्कि प्यार से उसे खाना दिया, गिटार उठाया और गाना गाने लगा। एक आदमी और एक बिल्ली, वह पल वाकई बहुत सुकून भरा था। एक रात उसे अपने पास रखने के बाद अगली सुबह जेम्स बिल्ली को गोद में लेकर आसपास पूछताछ करने निकल पड़ा कि कहीं उसका कोई मालिक मिल जाए, लेकिन कोई भी उसे अपनाने नहीं आया। मजबूर होकर जेम्स ने बिल्ली को खुद ही आजाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि वह उसे रखना नहीं चाहता था, मसला बस यह था कि वह खुद को ही ठीक से नहीं संभाल पा रहा था। तो एक बिल्ली की देखभाल कैसे करता? लेकिन इसके बावजूद जब वह घर लौटा तो वही छोटी बिल्ली उसके दरवाजे के बाहर बैठी मिली। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह जख्मी थी। जेम्स तुरंत उसे पशु अस्पताल ले गया। 2 घंटे कतार में लगने के बाद बिल्ली का इलाज हो पाया, लेकिन बिल देखकर जेम्स के होश उड़ गए। इलाज का खर्च पूरे 22 पाउंड था। उसने जेब से सिक्कों की एक मुट्ठी निकाली। काउंटर पर बैठा कर्मचारी बिना भाव के उसे देखने लगा। आखिरकार जेम्स को अगले हफ्ते का अपना जीवन यापन भत्ता भी देना पड़ा, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। घर लौटने के बाद बिल्ली ने दवा खाने से साफ इनकार कर दिया। जेम्स ने प्यार से समझाया, जोर लगाया, हर तरीका आजमाया, लेकिन दवा उसके मुंह में जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह मदद के लिए पड़ोसी के पास गया। बेटी एक पशु अस्पताल में स्वयं सेवक थी। सुनहरे बाल, नीली आंखें और बेहद सौम्य स्वभाव। उसने बड़ी आसानी से बिल्ली को दवा खिला दी और उसका एक प्यारा सा नाम भी रख दिया, बॉब। अगले दिन जेम्स फिर से सड़क पर गाना गाने निकल पड़ा। बॉब चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा और उसके साथ बस में भी चढ़ गया। जेम्स को मजबूरन उसे साथ ले जाना पड़ा। वह झुककर बैठा और बॉब को इशारा किया कि वह उसके कंधे पर चढ़ जाए। बॉब सचमुच बहुत समझदार निकला। एक ही छलांग में कंधे पर चढ़ गया। बॉब शांति से उसके कंधे पर खड़ा हो गया और देखते ही देखते भीड़ का केंद्र बन गया। छोटी लड़कियां फोटो के लिए मिन्नतें करने लगी। आंटियां उसे सहलाने से खुद को रोक न सकी और बच्चे तो इस प्यारी सी बिल्ली पर पूरी तरह फिदा हो गए। पहले जेम्स जब सड़क पर गाता था तो कोई ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन अब बॉब के साथ भीतर बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। हर बार जब कोई पैसे देता, बॉब सिर हिलाकर इशारा करता, मानो कह रहा हो, धन्यवाद बॉस। उस दिन की कमाई पिछले पूरे हफ्ते की कमाई से भी ज्यादा थी। इसमें बॉब का योगदान सबसे बड़ा था। एक महिला जिसने कभी जिंजर बिल्ली पाली थी, उसने बॉब के लिए क्रिसमस का तोहफा भी तैयार किया। जेम्स ने बॉब को नया हार्नेस पहनाया और कमाए हुए पैसों से सारा खाना उसी के लिए खरीद लिया। घर लौटते समय जेम्स की नजर अचानक किसी चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो एक दोस्त जमीन पर पड़ा था। बगल में इस्तेमाल की हुई सुइयां थीं। जेम्स समझ गया कि बात गंभीर है। उसने दोस्त को उठाकर झकझोरा, उसके चेहरे पर थपकियां दी और चारों तरफ जोर जोर से मदद के लिए पुकारा। बेटी ने खिड़की से देखा कि वह जेम्स है तो तुरंत नीचे आ गई और उस आदमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। चिकित्सा कर्मी आए और शव को ले गए। दोनों का मन बहुत भारी हो गया। बेटी ने अपने अतीत के बारे में बताया। उसका भाई भी उसी चीज की वजह से मर गया था। क्रिसमस से ठीक पहले बेटी जेम्स के घर आई और घर सजाने में उसकी मदद की। दोपहर का खाना खाने के बाद वे पार्क की बेंच पर बैठकर जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। उसी दिन 2 अकेले भटके हुए लोग एक दूसरे के साथ चल पड़े। जेम्स की जिंदगी अब बेहतर हो रही थी, फिर भी उसे अपने परिवार की बहुत याद आती थी। वह अपने पिता का पसंदीदा पेय लेकर उनसे मिलने गया, लेकिन पिता ने उसे ज्यादा पसंद नहीं किया। सौतेली बहन तो बिल्कुल मासूमी के बिना बोल पड़ी, ये तो गंदा नशेड़ी कीड़ा है। तभी बॉब अचानक बाहर निकल आया। उसे देखकर बहन जोर से चीख पड़ी। अजनबी माहौल में बॉब बहुत उत्सुक हो गया। वह घर में इधर उधर दौड़ने लगा।
फूलदान गिरा दिया और खूबसूरत क्रिसमस ट्री भी उलट दिया। जेम्स समझ गया कि अब वह वहाँ रुक नहीं सका। जाने से पहले उसने पिता से बस इतना कहा, नया साल मुबारक हो, लेकिन पिता ने शायद सुना ही नहीं। जेम्स उदास आंखों से घर से बाहर निकल आया। उसे हुए बहुत समय हो गया था जब उसने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया हो। चाहे हालात कैसे भी हों, जिंदगी चलती रहती है, लेकिन उस दिन किस्मत फिर उसके खिलाफ थी। एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर आया और जानबूझकर कुत्ते से जेम्स के बैग पर पेशाब करवा दी। कुत्ते का मालिक बेहद तिरस्कार भरे चेहरे से खड़ा रहा। आसपास खड़े लोग गुस्से से भर उठे और उस आदमी से बहस करने लगे। थोड़ी ही देर में बहस धक्का मुक्की से मारपीट में बदल गई। पास खड़े पुलिस वाले भाग कर आए और मामला शांत कराया। हालांकि सीसीटीवी से साबित हो गया कि जेम्स निर्दोष था, फिर भी उसे सजा मिली। 6 महीनों तक सड़क पर गाना गाने पर पाबंदी, और तभी उससे भी बुरी बात हो गई। वह दवा लेने फार्मेसी पहुंचा। वह नशा छुड़ाने की सहायक दवाइयां लेने गया, लेकिन तभी उसने देखा कि पीछे बेटी खड़ी है। बेटी गुस्से में दवा की दुकान से बाहर निकल गई। जेम्स उसके पीछे पीछे गया और लगातार सफाई देता रहा, लेकिन बेटी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। नशे के प्रति उसके दिल में अंतहीन नफरत थी। जेम्स घर लौट आया। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। ऐसा लगा मानो उसकी जिंदगी फिर उसी जगह लौट आई हो जहाँ से वह चला था। लेकिन इस बार वह दोबारा गिरना नहीं चाहता था, न बॉब के लिए न ही अपने लिए। उसने जगह जगह नौकरी की तलाश शुरू की और आखिरकार उसे अखबार बेचने की नौकरी मिल गई। जेम्स को यह उम्मीद नहीं थी कि बॉब में ऐसी खास कशिश होगी। वह जहाँ भी जाता राहगीरों का ध्यान खींच लेता। लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने आते, लेकिन शर्त यही होती कि एक अखबार जरूर खरीदेंगे। जेम्स का काम धीरे धीरे खूब चलने लगा, यहाँ तक कि कुछ पत्रकार भी आए और जेम्स बॉब पर विशेष रिपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं टिकी। साथ ही कर्मचारियों को उससे जलन होने लगी और साजिश करके जेम्स को 1 महीने के लिए निलंबित करवा दिया। आमदनी रुक गई और जेम्स के दिन बेहद मुश्किल हो गए। एक रात बॉब भूख से लगातार म्याऊं म्याऊं करने लगा। जेम्स को खुद पर बहुत अफसोस हुआ। वह बॉब को सहलाता रहा और बार बार उससे माफी मांगता रहा। बॉब के लिए जेम्स ने गिरफ्तार होने का जोखिम उठाने का फैसला किया और फिर से सड़क पर गाने लगा। यह दृश्य बेटी ने देख लिया। उसे डर था कि जेम्स को पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन जेम्स को बॉब को पालने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी बात पर दोनों के बीच फिर से तकरार हो गई। 1 महीने की सजा पूरी हुई और जेम्स दोबारा अखबार बेचने लगा। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आई। एक औरत और उसका बेटा बॉब को खरीदने की जिद करने लगे। जेम्स ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन वह औरत पीछे हटने को तैयार नहीं थी। कहती रही कि कितने भी पैसे लगे वह दे देगी। उसकी जिद से हमेशा शांत रहने वाला जेम्स भी भड़क उठा। उसने गुस्से में कह दिया कि अगर इतना ही शौक है तो अपने बच्चे से बदल लो। इसी दौरान पास का एक कुत्ता भौंक पड़ा और बॉब डर गया। जब तक जेम्स संभलता, बॉब गायब हो चुका था। जेम्स ने पूरे दिन उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह लगभग पागल हो गया। बॉब उसके लिए सिर्फ एक बिल्ली नहीं था। सबसे बुरे समय में उसी ने उसे गर्माहट और सहारा दिया था। जेम्स उसे अपना परिवार मान चुका था, लेकिन बॉब घर नहीं लौटा। 1 हफ्ता बीत गया। एक सुबह जेम्स थका हारा बिस्तर से उठा और पर्दा हटाया तो बाहर एक नशा बेचने वाला दिख गया। वह चाहत पल भर में उसके दिमाग पर छा गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। सामने वाले ने पूछा, किस तरह का चाहिए? जेम्स कुछ पल झिझका, लेकिन आखिरकार उसने उस सीमा को पार नहीं किया। जब वह घर लौटा तो उसे एक सुखद आश्चर्य मिला। बॉब वापस आ चुका था। जेम्स खुशी से झूम उठा। उसने बॉब को गोद में उठा लिया और बार बार चूमता रहा। उस रात के बाद जेम्स ने तय कर लिया कि वह सहायक दवाइयों का सहारा छोड़ देगा और केवल अपनी इच्छा शक्ति से पूरी तरह नशा छोड़ देगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि यह रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। कम से कम 1 हफ्ते की भयानक लड़ाई लड़नी होगी। डॉक्टर ने कहा, यह तुम अकेले नहीं कर पाओगे। जेम्स ने जवाब दिया, वह अकेला नहीं है, उसके साथ बॉब है। घर लौटकर उसने खुद को और बॉब को कमरे में बंद कर लिया और इस पीड़ादायक बदलाव से गुजरने लगा। शुरुआत में वह गिटार बजाकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन यह तरीका ज्यादा देर नहीं चला। वह बेचैन होने लगा। उसका शरीर उसके काबू में नहीं रहा। कभी उसे बहुत ठंड लगती तो कभी वह लगातार गर्म पानी पीता रहता। थोड़ी देर बाद उसे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी। वह अपनी कमीज उतारकर ठंडी जमीन से चिपक गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। खाना मुश्किल से 2 कौर ही खाया था कि वह बाथरूम जाकर उल्टी करने लगा। इसके बाद उसके दिमाग में भ्रम होने लगे। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे दिल को हो रही थी, मानो कोई उसे जोर जोर से हथेलियों से मार रहा हो। दर्द इतना तेज था कि उसका शरीर बार बार ऐंठने लगा। इस पूरे समय बॉब लगातार उसके पास बना रहा। एक सुबह कमरे में सूरज की रोशनी आई। जेम्स धीरे धीरे बिस्तर से उठा और उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह बॉब को लेकर नदी के किनारे गया और चारों ओर की शांति का आनंद लेने लगा। उसने अपने पिता को ढूंढा और सारी बात उन्हें बता दी। कुछ देर झिझकने के बाद पिता ने जेम्स को गले लगा लिया। तब जेम्स को समझ आया कि उसके पिता हमेशा से उसकी फिक्र करते थे। मैंने तुमसे कभी हार नहीं मानी, बस मुझे नहीं पता था कि यह कैसे करूं। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारा पिता कैसे बनूं। माफी मांगने वाला असल में मैं हूं। इस बातचीत के बाद पिता पुत्र के रिश्ते में बड़ा बदलाव आ गया। कुछ समय बाद जेम्स और बॉब की कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक प्रकाशक ने जल्द ही उससे संपर्क किया और उससे कहा कि वह इस भावनात्मक अनुभव को किताब की शक्ल दे। काफी समय तक लिखने और संशोधन के बाद जेम्स की जिंदगी की पहली किताब प्रकाशित हुई और बहुत जल्द ही वह बेस्ट सेलर बन गई। इसी दौरान बेटी भी उससे मिलने आई और दोनों के बीच फिर से सुलह हो गई। अनेकों पाठक उनकी कहानी से गहराई से प्रभावित हुए। जेम्स अब एक बेघर इंसान नहीं बल्कि एक लेखक बन चुका था। नाम कमाने के बाद भी जेम्स ने सड़क पर गाना नहीं छोड़ा। वह और बॉब अब भी एक दूसरे के साथ गलियों और सड़कों पर घूमते रहते थे। लोगों को बेघर लोगों के सम्मान और आवारा जानवरों की मदद के प्रति
जागरूक करते हुए। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में बॉब की भूमिका खुद असली बॉब ने निभाई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 15 जून 2020 को एक सड़क दुर्घटना में बॉब का निधन हो गया। उस समय उसकी उम्र 14 साल थी। बॉब के मालिक ने दुखी होकर लिखा, मेरी जिंदगी से एक रोशनी चली गई है, लेकिन मैं उसे हमेशा याद रखूंगा।